कमर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये सूरत हाल पैदा क्या होगी एक सूबे में अगर सेनेट का इंतखाब नहीं होता तो फिर मरकज़ में यानी सेनेट में ऐवान बाला में सूरत हाल बनेगी क्या वहाँ पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को मुंतखब किया जा सकता है? इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तकरीबन 95 जो है वो तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता अरकान मौजूद हैं, लेकिन उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख्वातीन की और माइनॉरिटी की जो खसूसी नशिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको तफवीज़ नहीं की और आईनी कानूनी तौर पर उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। उस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, तो पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो ख्वातीन की बाकी जो बची हुई थी कोटा जो था वो उन्होंने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में तकसीम कर दिया। तो तकरीबन 26 सीटें जो है नशिस्तें ख्वातीन की हैं और 4 माइनॉरिटी की हैं, इसमें टेक्नोक्रेट्स भी आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो 30 के लगभग हैं। उस पर आप ये अगर 30 सीटें जो हैं ये अगर अपोजिशन को मिल जाती हैं, अब अपोजिशन की तादाद तकरीबन 24-25 है, अगर ये तादाद बढ़ के हो जाएगी 40-47 तो वहाँ उनको सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन को फायदा पहुँच सकता है 4 नशिस्तों पर। अच्छा। 2 जनरल सीट और 2 टेक्नोक्रेट्स, और इसके बाद तो तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता हैं उनको 11 नशिस्तों में से 7 सीटें मिलेगी। तो वो अपनी सीटें बचाने के लिए उन्होंने उनका हलफ नहीं लेने दिया और हलफ लेने पर रुकावट पेश की। उस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि जब तक हलफ नहीं हो जाता इन मखसूस नशिस्तों पर हम सेनेट के इलेक्शन को हमने मौखर कर दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास भी इख्तियारात हैं, उनके पास भी कानून ने आइन ने इजाज़त दी हुई है। उस पर ये तो मामला अटक गया और वो तहरीक इंसाफ का जो मामला जो था वो सीटें 11 नशिस्तें वो फिलहाल किसी पार्टी को नहीं मिली, वो पेंडिंग में है। और साहब वहाँ पर हलफ लेना है ना लेना हुकूमत की अपनी स्वाब दीद है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत को मजबूर कर सकता है, ये कह सकता है, हिदायत दे सकता है कि आप हल्फ लें, जल्द अज जल्द कोई तारीख का तयन कर सकता है इलेक्शन कमीशन। एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने इसको स्टैंड लिया ना, बाकी तो सूबा पंजाब में भी नशिस्तें मिल गई, वहाँ भी इलेक्शन हो गया, सिंध में भी हो गया और बलोचिस्तान में भी और कौमी असम्बली में भी, लेकिन यहाँ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने इस पर स्टैंड लिया कि जब तक ख्वातीन की नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता मखसूस नशिस्तों का तो हम सेनेट का इलेक्शन जो है उस पर हम हलफ नहीं लेंगे। हम तो हलफ नहीं लेंगे तो ज़ाहिर जब आप हलफ नहीं लेंगे तो वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो ये मामला अब चला गया 2 जगहों पर। पहला उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के खिलाफ नजरसानी की जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी, नजरसानी की अपील कर दी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इन्होंने अपील दायर की है। तो अब जब तक इन दोनों जगहों से फैसला नहीं आ जाता तो खैबर पख्तूनख्वा में फिलहाल सेनेट का इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है। कमर साहब एक सवाल जरा मफरूजे की बुनियाद पर कि अगर ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में होता है, यानी उन्हें पूरे मुल्क में नशिस्तें मिल जाती, तो क्या इस वक्त सेनेट की सबसे बड़ी जमात फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल होती, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा सेनेटर्स इनके होते? देखें, एक बात है कि सेनेट के 3 सूबों में हो चुके हैं। सेनेट का तो आप ये 5 तारीख को 5 अप्रैल को इन्होंने इसका हलफ जो है बाकी 3 सूबों से हलफ दिया जा रहा है सेनेटरों से। तो हलफ लेने के लिए तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल लेकर इसहाक डार साहब को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर कर दिया। ये एक रूल है सेनेट का, इस पर इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है। रूल्स है, रूल्स में ये लिखा होता है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर हो सेनेटर में उसी में को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर कर देते हैं। तो इसहाक डार इस वक्त सीनियर 3 मेंबर हैं, तो उनको बना दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वो एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो तमाम सेनेटरों से 3 सूबों के हलफ लेंगे। अब यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया है जी। अब ये जो हमारी इतला के मुताबिक उनका ये ख्याल है सेनेट की मौजूदा जो है रूल बिजनेस के तहत कि वो हम चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का भी इंतखाब करा सकते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल है। तो जब ये सीटें 11 सीटों के अलावा भी तो खैबर पख्तूनख्वा की जो पिछले कोटे में सीटें मौजूद है ना,
उनकी बाकायदा मौजूद है सीटें, सही। 6-7 सीटें 8 सीटें मौजूद हैं ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा की। तो ये लिहाजा वो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का भी इंतखाबात हो जाएंगे 5 अप्रैल के बाद। इसी अच्छा। टाइम भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल है। ठीक है, चलिए कवर साहब पॉइंट आपका आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया कवर दिलशाद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।